बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स.org की जानिब से मैं हूं सिकंदर हैदर। और पिछली वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की जो वायरिंग कनेक्शन आपको सिखाई थी सिंगल फेस के लिए, कुछ कमेंट्स भी आए थे और ईमेल भी आया था कि हमें अभी रूम वायरिंग सीखनी है। तो आज मैं क्लास बना रहा हूँ रूम वायरिंग। तो ये सिंपल इंस्टॉलेशन है जो हम एक सादा रूम में करते हैं, 2 बल्ब और एक पंखा, ठीक है। उसके साथ हीटर सिस्टम के लिए, कोई एयर कंडीशन के लिए जो हम पावर आउटलेट को इंस्टॉल करते हैं उसकी कनेक्शन भी है। तो आपने जस्ट पहले उस वीडियो को वॉच करना है जो पहले मैंने बनाई थी। अगर आपने उसे वॉच नहीं किया है तो पहले आप उसको वॉच कीजिए। तो वहाँ पर मैंने ब्रेकर्स दिखाए हैं 20 एम्पेयर, 10 एम्पेयर। तो ये 10 एम्पेयर ब्रेकर हम जो छोटे एक्सेसरीज होते हैं या जो कमरों में हम छोटे डिवाइसेस इस्तेमाल के जो छोटे लोड रखते हैं, यानी पंखे, बल्ब्स, एनर्जी सेवर, आउटलेट्स, जिससे हम मोबाइल चार्जर्स या कोई और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपने न्यूट्रल लेना है और फेस भी लेना है। तो ये न्यूट्रल फेस मैंने यहाँ पर दिखाई है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल एक बोर्ड है जिसमें 3 स्विचेस, एक डायमर और 2 आउटलेट्स लगे हुए हैं। कुछ लोग इसे सॉकेट के नाम से जानते हैं। तो ये सॉकेट लगे हुए, सॉकेट को आपने करना क्या है कि आपने न्यूट्रल इस सॉकेट्स को प्रोवाइड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने पेज को कहाँ प्रोवाइड करना है, पेज आपने सारी इस आउटलेट को भी, इस स्विच को भी, इस स्विच को भी, स्विच से लेकर आपने डायमर को प्रोवाइड करना है। उसके बाद इस स्विच को भी, ठीक है। यहाँ पर जब न्यूट्रल आप यहाँ पर कनेक्ट कर ले और यहाँ पर कनेक्ट कर ले, तो वह यहाँ से आपने एक वायर लेना है और इसे इस होल्डर को यानी इसको प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद इस बल्ब सॉकेट को प्रोवाइड करना है और पेन को प्रोवाइड करना है। तो एक ऐसा कनेक्शन हुआ जिसमें न्यूट्रल कॉमन हो गया। यानी आपने हर चीज़ के लिए न्यूट्रल अलहदा नहीं लेना है, उसके लिए कॉमन लेना है, इसका न्यूट्रल एक होगा। अब उसके बाद करना क्या है कि आपने इस स्विच से लेना है पेस, जो हम अपने हार्ड वायर को कहते हैं पेस, यानी गर्म तार। तो ये आपने लेना है, ये मैंने यहाँ पर रेड कलर से दिखा। जहाँ जिस जगह पर सिंगल पेज इंस्टॉलेशन हुआ पर हम कलर कोड इस्तेमाल करते हैं रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। तो ये ग्रीन होगा अर्थ कनेक्शन के लिए, रेड होगा हार्ट वायर यानी फेस के लिए, और न्यूट्रल जो है ब्लैक से हम हर जगह जाहिर करते हैं, अगर 3 पेज इंस्टॉलेशन में हो या सिंगल पेज में। उसके बाद आपने करना है क्या, आप ये स्विच से लेना है, दूसरे टर्मिनल से लेना है, वहाँ पर नहीं लेना जैसे यह टर्मिनल लगा हुआ है। तो यहाँ से लेना है और यहाँ पर कनेक्ट करने है। फिर उसके बाद इस स्विच से इस डायमर को, डायमर से लेकर इस पेन को। तो ये डायमर इसलिए लगा हुआ है कि ये हम इससे स्पीड को रेगुलेट कर सकते हैं। इसमें एक कार्बन या इसमें एक रेजिस्टेंस या कोई वॉल्यूम लगा होता है। ये तरह तरह के मिलते हैं, कुछ में कैपेसिटर की जो सेटिंग होती है और कुछ में। तो ज़्यादातर हम पाकिस्तान और इंडिया में जो डायमर इस्तेमाल करते हैं उसमें एक पीसीबी और एक वॉल्यूम लगा होता है, जिससे हम अपने पेन का स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आखिर में ये स्विच बचता है। तो इस स्विच को से आपने गर्म तार लेकर यहाँ पर प्रोवाइड कर लेना है, ठीक है। अब मैं एक और बात आपको बताता चलो। ये तो हो गई इंस्टॉलेशन तो हो गई, लेकिन आपने वायर कौन सा इस्तेमाल करना है इसके बारे में जो सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हमने तो वायरिंग कर ली है, लेकिन कभी ये वायरिंग एक तार ख़राब हो जाता है, कोई जल जाता है या कोई फॉल्ट दिखाता है। तो आपने वायर लोड के हिसाब से लगाना है। मिसाल के तौर पर आपके कमरे में कितना लोड है, 10 एम्पेयर। तो 10 एम्पेयर के लिए आपने 10 एम्पेयर के हिसाब से ही तार लगाना है, ठीक है। अब अगर आप एक मोटर को देखें, वो अगर वो 10 एम्पेयर लेता है तो उसके लिए आपको 20 एम्पेयर तार लगाना होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट लेता है, या 20 एम्पेयर या 15 एम्पेयर। लेकिन यहाँ पर एक्सेसरीज छोटे हैं, यानी फैन है, पंखे है और बल्ब है। तो ये बल्ब तो आपने इसकी सारी कैलकुलेशन निकालनी कि कितना वाट ले रहा है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जब यहाँ पर हम पेन और सॉकेट, जो बल्ब सॉकेट होती है उसकी बात करते हैं, इसका लोड अगर हम प्लस भी कर दें तो 500 वाट नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादातर पेन हमारे साथ 100 वाट, 80 वाट और बल्ब 100 वाट्स, 200 वाट्स, ये मसला नहीं है, इसका कोई लोड नहीं होता है। लेकिन ये जो आउटलेट्स हम इस्तेमाल करते हैं इसमें अगर ज़्यादातर लोग जो इस्त्री इस्तेमाल करते हैं या जो जो कोई और चीज़ या पेन एक्सेट्रा या हम जब कभी काम करते हैं कमरे में तो हमें ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ जाती है, या जो ग्राइंडर होते हैं, जूसर होते हैं, ज़्यादातर
जो ऑन होते हैं वो ज़्यादा लोड डालते हैं, ठीक है, ऑन और इस्त्री। तो इसके हिसाब से हमें इसमें कनेक्शन भी करना है, तो न्यूट्रल भी मोटा रखना है उसके लोड के हिसाब से, और पेस को भी मोटा ही रखना है, ठीक है। उसके बाद जो एयर कंडीशन की वायरिंग के बारे में आते हैं, ठीक है। तो एयर कंडीशन की वायरिंग हमें हिसाब लगाना होगा कि हमारा एयर कंडीशन कितना लोड ले रहा है स्टार्टिंग में, या इसके लेवल से आपको पता चल सकता है कि अगर आपका एयर कंडीशन लेवल पर 8 एम्पेयर रनिंग पाम में ले रहा है, ठीक है। ज़्यादातर अभी 8 एम्पेयर, पहले ज़माने में जो 1990 से लेकर 2000 तक या 2005 तक जो एयर कंडीशन आते थे उसकी एम्पेयर आज के एयर कंडीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। यानी अगर आज एक एयर कंडीशन 8 एम्पेयर ले रहा है तो उस वक्त का जो एयर कंडीशन है वो 14 से 15 तक एम्पेयर ले रहा था, ठीक है। तो ज़्यादातर हम तो एयर कंडीशन को भी रूम के हिसाब से इंस्टॉल करते हैं कि हमें कितने एरिया में कितना यूनिट लगाना है, ठीक है। उसके बारे में एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हमें रूम की कैलकुलेशन करनी है और कितना एयर कंडीशन कितने बड़े रूम को बआसानी कूल कर सकता है। उसके बाद आते हैं तो एयर कंडीशन के लिए जो वायरिंग हम करते हैं वो ज़्यादातर उसके लिए हम एक पावर आउटलेट को इंस्टॉल करते हैं, या हम जस्ट अभी तो बहुत सारे टाइप्स के एयर कंडीशन आए जिसमें आउटलेट्स की भी ज़रूरत नहीं होती, वो कंडक्टर टाइप होते हैं। उसके बारे में भी एक वायरिंग कनेक्शन में इंशाल्लाह बनाऊंगा। लेकिन अब जब सिंपल जो आउटलेट टाइप होते हैं, यानी अगर हाँ उसका एक शू होता है और शू हम एंटर करेंगे तो एयर कंडीशन लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम जो आउटलेट को इंस्टॉल करते हैं वो 3 पिन होता है, यानी इसको 3 पिन सॉकेट के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 पिन सॉकेट में हमारे साथ 3 टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें बड़ा टर्मिनल अर्थ कनेक्शन के लिए और छोटा और 2 छोटे जो है ना वो न्यूट्रल एंड फेस के लिए होते हैं। लेकिन आपने करना क्या है कि जो ये सप्लाई मैंने यहाँ पर NL दिखाई है ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से है, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मैंने ये तो लिया है, लेकिन ये 10 एम्पेयर ब्रेकर से आया है। आपने एयर कंडीशन के लिए एक अलग ब्रेकर इंस्टॉल करना है, एक अलग न्यूट्रल लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने NL ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आया है, ठीक है। और बताता चलूँ कि अर्थ कनेक्शन आपने लाजमी करना है। अगर आप अर्थ कनेक्शन ना भी करें तो कोई मसला नहीं, बाहर अपने एयर कंडीशन को अर्थ कर। लेकिन अगर आपके कमरे में अर्थिंग होगी तो आपका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आप अगर ये जो बोर्ड है और इसका जो बेस है अगर ये मेटल का बना हुआ है या एक ऐसी चीज़ का बना हुआ है जिसमें करंट गुजर सकती हो, तो आपने इसे अर्थ प्रोवाइड कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है और यहाँ पर मैंने इसे प्रोवाइड कर लिया है। ज़्यादातर अर्थिंग सिस्टम तो होती नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन अर्थिंग सिस्टम आपको इसलिए करनी है क्योंकि अगर कोई शॉर्ट सर्किट आ जाए या तार बॉडी के साथ लग जाए तो उस वक़्त में ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी अर्थिंग अच्छी होगी तो आपके इलेक्ट्रिक जो शॉक है वो भी कम होगा और इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स से आप बच सकते हैं, ठीक है। अर्थिंग वायर के बारे में आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अर्थिंग कैसे रखनी है तो आपका जो अर्थिंग वायर है जो इस कमरे में जो हमने अर्थिंग हुसूसी इसी के लिए लिया है, तो ये जो तार है अगर ये आपने 6 mm का रखा हुआ है तो आपने अपने अर्थिंग को 3 mm ज़रूर रखना है या इससे ज़्यादा, लेकिन नेफ्स ज़रूर रखना है, ठीक है। मैं इस वीडियो पर एक ज़रा दूसरा रिव्यू लेना चाहूँगा कि आप समझ सके। आपने जस्ट करना क्या है, पहले न्यूट्रल लेना है, ये आपने इन 2 आउटलेट्स को प्रोवाइड करना है एक टर्मिनल को। उसके बाद ये न्यूट्रल सारे जगहों पर प्रोवाइड करना है। जिसे कोई चीज़ आपने ऐसे डिवाइस आपने चलानी है तो अपने इस बल्ब होल्डर और पेन्स एक्सेट्रा सबको प्रोवाइड, जो भी कनेक्शन हो, या अगर आपके साथ एक कमरा है उसमें पंखे 4 हो और बल्ब्स 10 हो तो आपको जस्ट ऐसा करना है। लेकिन उसमें ख्याल रखना है कि अपने हिसाब से न्यूट्रल जो वायर का है उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यानी उसकी मोटाई वो ज़रा ज़्यादा रखे, ठीक है। और जो पैस है और ये जो गर्म तारे वो भी ज़्यादा होंगे, लेकिन उसके लिए आपने अलग अलग जो बोर्ड्स लगाने होंगे, एक बोर्ड लगाना होगा लेकिन बड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, हमने यहाँ पर इस स्विच से जब ये स्विच ऑन होगा तो ये बल्ब कंट्रोल होगा, ये बल्ब एनर्जाइज होगा, ग्लोइंग करेगा। उसके बाद अगर ये स्विच हम ऑन भी करें और ये डाइमर स्विच ऑफ होगा तो ये बल्ब ये सीलिंग फैन जो है वो काम नहीं करेगा।
और इसके बाद हम आते हैं इस स्विच के बारे में। तो ये स्विच से ये कंट्रोलेबल है। और यहाँ पर ये जो सॉकेट की वायरिंग है, ये 3 पिन सॉकेट की, वो भी बहुत सिंपल है। मैंने इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने उसे वॉच नहीं किया तो आप ज़रूर इसे वॉच कीजिए। मज़ीद वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे जो है ब्लॉग एड्रेस है electricaltutorials.org, उसको विज़िट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।